नमस्कार। आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया माने काम। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया किसी काम का करना या होना। करना या होना, डूइंग और बीइंग। किसी काम का करना या होना क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। कर्ता कर्म क्रिया से वाक्य बनते हैं और ये क्रिया किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। उदाहरण, क्रिया माने किसी भी काम। खेल भी क्रिया है। खेलना, पढ़ना क्रिया है। पढ़ना, पीना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब क्रियाएं है। खेलना, पढ़ना, पीना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब क्रियाएं है। ये होना, करना या होना प्रकट करने वाला शब्द क्रिया है। और ये क्रिया किससे बन गया है? किस धातु से? इस क्रिया का मूल धातु। मूल धातु माने मूल धातु। खेलना क्रिया किससे बन गया? खेल धातु से बन गया है। खेल प्लस ना, खेलना मूल धातु कहते हैं। क्रिया का मूल धातु खेल। और पढ़ना, पढ़। पीना, पी। दौड़ना, दौड़। और हंसना, हंस। और रोना, रो। इस प्रकार मूल धातु और प्रेरणार्थक क्रिया। मूल धातु में खेल मूल धातु से खेलना क्रिया बन गया है। इस प्रकार क्रिया माने क्या है? किसी काम का करना या होना प्रकट करने वाला शब्द को क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया दो प्रकार हैं। क्रिया कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। क्रिया दो प्रकार है। पहला सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हम जानेंगे। सकर्मक क्रिया वाक्य में क्या क्या होता है? कर्ता, कर और अंतिम है क्रिया। इस प्रकार हम क्रिया का पहचान कर सकते हैं। कर्ता काम करने वाला और क्रिया माने उस काम को करना या होना प्रकट होता है। और कर्म, कर्ता, कर और क्रिया। कर माने उससे किए गए उस काम को। कर्ता, कर और क्रिया। क्रिया माने उस काम को करने वाला और वह काम किस पर आधारित है? वह कर्म है। और ये सकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान। कर्ता का फल। कर्ता माने काम करने वाला। यदि कर्ता का फल
पर पड़े तो, कर्ता का फल कर्म पर पड़े तो। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता का फल कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता का फल, कर्ता माने कर्ता, काम करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता माने, क्रिया माने काम। ओके, किए गए काम क्या हो गए काम। इस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, और एक बार, क्रिया माने किसी काम का करना या होना प्रकट हो, और क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया माने कर्ता का फल कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण, राम आम खाता है, ये सकर्मक क्रिया है। ये मुझे मालूम है मेरा सकर्मक क्रिया कहाँ है, मगर हम सकर्मक क्रिया को किस प्रकार पहचानना है हम जानेंगे। राम आम खाता है सकर्मक क्रिया है, मगर हम किस प्रकार जानेंगे। अगर सकर्मक क्रिया का पहचान इस प्रकार, सकर्मक क्रिया किस प्रकार पहचानना है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, किस प्रकार जानेंगे। सकर्मक क्रिया में खाता है, क्या खाता है, क्या क्रिया से, खाता है क्या है क्रिया, खाता है शब्द क्या है क्रिया है। क्रिया से हम क्या, एक प्रश्न पूछना है, वाक्य से, वाक्य में होने वाला क्रिया से हम क्या, प्रश्न पूछने से अगर उत्तर आते तो वह सकर्मक क्रिया। क्रिया से, वाक्य में होने वाले क्रिया से, क्रिया से माने क्रिया से हम क्या करना, क्या प्रश्न पूछना, क्या प्रश्न पूछना है, क्या प्रश्न पूछना है। यदि उस प्रश्न का उत्तर, यदि उस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो वह सकर्मक क्रिया है, वह सकर्मक। इस प्रकार हम सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। राम आम खाता है, राम क्या खाता है, क्रिया से, ये क्रिया है ना, क्या प्रश्न पूछना है, क्या राम क्या खाता है, राम आम खाता है। राम लिखता है, राम लिख रहा है, लिखता है क्रिया, क्या लिखता है, चिट्ठी लिखता है या कहानी लिखता है, कोई भी हो। ओके, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया माने कर्ता का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया है। और ये सकर्मक क्रिया की पहचान हम क्या प्रश्न पूछकर यदि उत्तर आने पर या उत्तर निकलने पर जानेंगे कि वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया जानेंगे। उदाहरण, पढ़ता है,
क्या पढ़ता है? लिखता है, लिख सकर्मक क्रिया। और खाता है, खाना, खाता है, लिखता है, दौड़ता है। पढ़ना, लिखना, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या गाता है, क्या दौड़ता है? दौड़ता। क्यों दौड़ता कहते हैं? ओके, इस प्रकार दौड़ता, लिखता, खाता, इस प्रकार है सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण। और अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अकर्मक, अकर्मक क्रिया वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता, कर्म और क्रिया। क्रिया से प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में क्या है? कर्ता का व्यापार, कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया। क्रिया क्रिया का व्यापार कर्ता को छोड़कर कर्म पड़े तो, कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया। और ये अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया। क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया। यहाँ तो कर्म पर पड़ी है और यहाँ कर्ता का फल कर्ता पर ही पड़ता है और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण, राम सो रहा है। राम सो रहा है। राम क्या करता है? सोना। यह क्रिया सोना है। क्रिया क्या है? सोना। क्या सोना? इस प्रकार प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और ये कर्ता का फल, क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े तो वह ये अकर्मक क्रिया बनता है। और राम सो रहा है, राम हंसता है, राम हंसता है, हंसना क्रिया है। और यह क्रिया किस पर आधार है? कर्ता पर आधारित है। क्या हंसता है ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है और क्यों हंसता है पूछ सकते हैं, मगर क्या पूछना है? हम क्या प्रश्न पूछना है। मगर यहाँ कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। ये राम हंसता है, राम पर पड़ी है, माने कर्ता पर पड़ी है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया। और एक उदाहरण, राम खाता है, राम रोता है, राम बाजार जा रहा है, राम खेलना शुरू किया। इन उदाहरणों से हम जानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। राम गाता है, हम क्या करना पहले इस वाक्य से हम क्या प्रश्न पूछना। राम क्या गाता है? राम गाता है, क्या गाता है? कुछ भी हो, आम गाता है या रोटी गाता है। राम रोता है, क्या रोता है ऐसा प्रश्न नहीं बन सकते हैं और नहीं पूछे जा सकते हैं। राम रोता है, ये अकर्मक क्रिया। ये कर्ता का फल कर्ता पर ही पड़ा है
और कर्म भी नहीं है इस वाक्य में, सो यह अकर्मक क्रिया, और ये सकर्मक क्रिया। हम बाजार जा रहा है, क्या जा रहा है ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते। राम कहाँ जाता है? राम कर्ता और क्रिया का फल कर्ता पर ही है, तो क्या बनता है? अकर्मक। कौन सा वाक्य है ये? अकर्मक क्रिया। और राम खेलना शुरू किया, शुरू करना, क्या शुरू किया? खेलना शुरू किया। क्या शुरू किया? क्या प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिल गया तो वह सकर्मक क्रिया, और न मिलने तो वह अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार क्रिया माने क्या है? क्रिया माने किसी भी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया माने क्या है, कैसे पहचान सकते हैं? वाक्य में वाक्य शब्दों का समूह, उस वाक्य में क्या क्या होना है? एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। कर्ता और क्रिया से भी वाक्य बनते हैं, और कर्ता कर्म क्रिया तीनों से भी वाक्य बनते हैं। और ये इस वाक्य में क्रिया के साथ हम क्या करना? क्या प्रश्न पूछना? क्रिया से, क्रिया माने करना या होने वाला काम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इस प्रकार खेलता है, क्या खेलता है। इस प्रकार हम क्रिया के साथ प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिल गया तो वह सकर्मक क्रिया, और उत्तर न मिल गया तो वह अकर्मक क्रिया। इस प्रकार क्रिया दो प्रकार हैं। धन्यवाद।